घर परिवार संभालने की जिम्मेदारी एक महिला पर होती है। जब महिला अपने पिता के घर में होती है यानी लड़की होती है, तब उसके सिर पर इतनी जिम्मेदारियां नहीं होती। वे अपनी मर्जी से कॉलेज जाती है, अपनी मर्जी से हेयर स्टाइल करती है, अपनी मर्जी से कपड़े पहनती है और अपनी मर्जी से अपने डिसीजन लेती है। लेकिन जब पति के घर में आती है तो उसे बंदिशें मिलती हैं और कहीं ना कहीं वे अपने परिवार में सास ससुर की सेवा करने में, पति की सेवा करने में, घर परिवार को देखने में, बच्चों को देखने में, साफ सफाई करने में, हो थक गई मैं तो। इतना कुछ करने में बेचारी पिस करके रह जाती है और अपना ध्यान देना भूल जाती है। जी हाँ दोस्तों, जब लड़कियां, जब महिलाएं 40 की उम्र तक आती हैं तो वे अपना ध्यान नहीं दे पाती हैं, खुद को ही इग्नोर कर देती हैं कि चलो भाई एक टाइम नहीं खाना बनता, नहीं बनाऊंगी, मैं भूखी रह जाऊंगी, कोई बात नहीं, सारे परिवार ने तो खा लिया ना, सबके लिए हो गया ना, बस मैं रहेगी तो कोई बात नहीं, फिर अगले टाइम खा लूंगी, कोई बात नहीं। आज की वीडियो में मैं सब इन्हीं बातों पे डिस्कस करने वाली हूँ और इससे आज आपको बहुत नॉलेज मिलने वाली है कि 40 की उम्र में पहुंचकर हम क्या करें और क्या ना करें अपनी पर्सनैलिटी को ग्रो करने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रेखा यादव और आपका स्वागत करती हूँ मेरे वाईटी चैनल माई राइट्स एंड ब्लॉग्स पर। दोस्तों, महिलाएं जीवन भर भी लगी रहेंगी ना घर में, तब भी उनकी कोई रिस्पेक्ट होने वाली नहीं है, क्योंकि जब तक महिलाएं अपने लिए कुछ नहीं करती, अपने सेल्फ डिपेंड नहीं होती, अपने पैरों पर नहीं खड़ी होती या फिर अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप नहीं करती हैं, उनकी कदर ही नहीं मानी जाती। भैया, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो इसीलिए कहा जाता है कि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो 40 साल की महिलाएं हो गई हैं, 40 ईयर्स की जो लेडीज़ है, वे अपने आप को थोड़ा डेवलप करें, थोड़ी पर्सनैलिटी में निखार लाएँ, थोड़ा अपनी स्किन की तरफ ध्यान दें तो वे काफ़ी पर्सनैलिटी लेवल हो सकती हैं और काफ़ी दूसरों का ध्यान अपने और आकर्षित कर सकती हैं कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी अभी कुछ हैं। तो इसलिए अपने आप को सेल्फ आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पर्सनैलिटी प्रोग्रेस। तो आज की मेरी वीडियो में मैं आपको ऐसे 5-7 टिप्स बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकती हैं, जो आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए ज़रूरी है, जो आपकी सेल्फ आइडेंटिफाई के लिए ज़रूरी है। दोस्तों, आपने देखा होगा जब किसी महिला के सिर में बहुत ज़्यादा पेन होता है तो वो ऐसी पट्टी सी बांध लेती है, पट्टी सी बांध करके अपने बेड पर लेट जाती है। भैया, अब मेरे सिर में दर्द है, अब मुझसे कोई काम नहीं होता, कुछ नहीं हो सकता, मेरे हाथों में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है, आज तक शरीर ही जवाब दे गया। तो आपने देखा होगा कि इस पर पुरुषों का रिएक्शन क्या होता है महिलाओं को लेकर के। उनके दिल में यही बात होती है, बेशक वो मुझसे ना कहें, दिल में यही आता कि ये तो रोज का स्यापा है, इनू तो रोज ही कुछ ना कुछ होया रहिंदा, 100 बीमारियां चिंबड़ियां इनू, ਇਹਦਾ तो नाटक ही रोज का ही रहता है, मैनू कुछ हो गया, मैनू कुछ हो गया। कोई उसकी फीलिंग को, उसकी दर्द को नहीं समझ पाता। सबसे पहले आपने क्या ध्यान देना है, अपने शरीर की तरफ ध्यान देना है। आप स्वस्थ हैं तो आपको सारा टब्बर पानी देगा। अगर आप एक दिन बेड पर लेट गए ना, 4 बार चिल्लाओगे तो 1 बार पानी मिलेगा। तो सबसे पहले आपने अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान देना है। आपने क्या करना है, सुबह उठकर अपने शेड्यूल में से, अपने रूटीन में से टाइम जरूर निकालना है। सुबह उठकर आपने वॉकिंग पहले करनी है, वॉकिंग करनी है, योगा करना है, एक्सरसाइज हल्की फुल्की कर सकते हैं। इन तीनों में से जो आपको अच्छा लगता है आपने वो करना है। सुबह भी, शाम के समय भी टहलना जरूर है, इससे आपका मन भी बहलेगा, ताज़ी हवा आपको मिलेगी, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और दूसरे नंबर पर आती है बात इसके साथ साथ बैलेंस डाइट की। जी हाँ दोस्तों, पूरे परिवार को खिलाने के बाद ये ना सोचिए कि अब अगर कुछ नहीं बचा तो मैं ऐसे सो जाती हूँ या हल्का फुल्का बिस्किट वगैरह ले लेती हूँ, बस ठीक है। ऐसा नहीं है। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आपके लिए बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन अच्छा रहेगा, तब आप घर के कामकाज अच्छे से कर पाएंगी, पूरी फैमिली को अच्छे से चला पाएंगी। जब आपकी सेहत अच्छी होगी, माइंड अच्छा होगा, हेल्दी माइंड होगा, तो आप बच्चों को पढ़ा भी पाएंगी। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए दिमाग लगता है और दिमाग जब बीमार होगा तो आप बच्चों के क्वेश्चनों को कैसे हल करेंगे। इसलिए अपने मन को भी हेल्दी रखना है, अपने माइंड को भी हेल्दी रखना है। तीसरे नंबर पर बात आती है दोस्तों, आपने कुछ ना कुछ नया सीखते रहना है। कुछ ना कुछ, जैसे ही आपको दोस्तों कुछ नया नया सीखते रहना है। आपने ये नहीं सोचना कि अब मेरी उम्र 40 साल की हो गई है, अब तो मेरे से कुछ होगा ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो आप ही करेंगे। जी नहीं, अभी आप 40 की हुई हैं, पूरी ज़िंदगी अभी पड़ी है आपके पास। क्या पता आपने परमात्मा की कृपा से 80 साल जीना है, 90 साल जीना है, तो कुछ नॉलेज तो गेन करें ताकि हम दूसरों को भी सिखा सकें। तो दोस्तों कुछ ना कुछ आपने सीखते रहना है। मरते दम तक इंसान को सीखते रहना चाहिए, सीखने की कोई उम्र नहीं होती।
ठीक है ना। आपने कुछ ना कुछ स्किल जरूर सीखना है। जैसे कि आप स्पीकिंग इंग्लिश सीख सकती हैं, जिसको इंग्लिश बोलने का शौक होता है ना, वो इंग्लिश सीखने की तरफ जाता है। टीवी में कार्टून आते हैं, उनके नीचे इंग्लिश लिखी हुई आती है। आप हिंदी कार्टून जो बोल रहे हैं वो आप वहाँ से सीख सकती हैं। बोलने के लिए जो इंग्लिश नीचे आ रही है आप उसको फ्लूएंटली पढ़ सकती हैं, जिससे आपको इंग्लिश सीखने में आसानी होगी। बहुत से कोर्स ऐसे हैं यूट्यूब पर जो इंग्लिश सिखाते हैं, चैनल हैं जो आप जहाँ से आप इंग्लिश सीख सकती हैं, वो सीख सकती हैं। साथ ही साथ स्टिचिंग सीख सकती हैं। यदि आपको स्टिचिंग में शौक़ है, पार्लर का शौक़ है, तो आप वो कर सकती हैं। कुछ ना कुछ रूटीन में हल्का फुल्का अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए ही सही, लेकिन सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटेलिजेंट वाइफ किसको अच्छी नहीं लगती। दोस्तों अगला टिप है जो सोशल कनेक्टिंग आपने ज़्यादा रखनी है। सोशल कनेक्टिंग कैसे रख सकते हैं आप? जैसे मंदिर जाते हैं, जैसे आप गुरुद्वारे जाते हैं, तो वहाँ पर जाकर के भी आप नई नई महिलाओं को अपना दोस्त बना सकती हैं, फ्रेंड बना सकती हैं। अपने विचार लोगों तक पहुँचा सकती हैं, जो आपके अच्छे अच्छे विचार हैं, जो दूसरों के अच्छे विचार हैं, आप वो गेन कर सकती हैं। पता लगता है इससे, माहौल का पता लगता है, अपने पर्सनैलिटी का, अपनी प्रॉब्लम्स का, जो महिलाएं एक दूसरे के साथ शेयर करती हैं, ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से क्या होता है। कहते हैं ना महिलाएं बहुत बातें करती हैं, तो कुछ कुछ अच्छी बातों को गेन करने का आपको मौका मिलेगा। आप नए नए दोस्त बनाइए, प्रॉब्लम्स शेयर कीजिए, प्रॉब्लम्स का हल निकालिए दूसरों के, तो आपको इसमें भी नॉलेज गेन करने को मिलेगा। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूँ दोस्तों कि अब आप ये मत सोचिए कि मैं 40 की हो गई हूँ, मैं 45 की हो गई हूँ, मैं 50 की हो रही हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा जो टीवी में कई बार एक एंकर तो बहुत प्यारी आती है, जिसके वाइट कलर के हेयर और उसने इतना प्यारा हेयर कट करवा रखा है, बहुत प्यारी लगती है। इसी तरह आपको यदि स्किन में जो प्रोडक्ट है उनमें अगर इंटरेस्ट है, तो आप अपने स्किन केयर कर सकती हैं। अपने हेयर के लिए कुछ कटिंग करवाना चाहती हैं, रिबॉन्डिंग करवाना चाहती हैं, कोई स्टाइल बनाना चाहती हैं, तो आप वो भी नया ट्राई कर सकती हैं। आपको सेल्फ हेल्प की ज़रूरत है, जैसे कि आप सेल्फ हेल्प कर सकती हैं, अपने आप की मदद कर सकती हैं, कुछ ना कुछ सीख करके, कुछ ना कुछ नया ट्राई करके। जैसे आपको कोई नया सूट पसंद आया, कोई नई साड़ी पसंद आई है, एक ही स्टाइल में आप बार बार साड़ी ना पहन करके अलग स्टाइल में भी साड़ी पहन सकती हैं। एक ही स्टाइल के, एक ही डिज़ाइन के सूट ना पहन करके अलग अलग डिज़ाइनों के सूट पहन सकती हैं। जैसे कि हम 40 की हो जाती हैं, 45 ईयर्स की हो जाती है लेडीज़, तो आमतौर पर स्लीपर से ही डालती हैं। हम सोचते हैं कि फ्लैट हो तो हम कंफर्टेबल रहे। क्यों, अगर हम फ्लैट डालेंगे तो कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएगा, नहीं, थोड़ी सी हिल तो ज़रूर डालिए दोस्तों। ये बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्यारी लगती है हिल लेडीज़ के, जब बाकायदा परफेक्ट उसने झांझर वगैरह पाई हो, पायल वगैरह पाई हो, और हाथों में कंगन वगैरह हो, पूरी पर्सनैलिटी को डेवलप करती है। एक एक चीज़ महिला की जो पूरी पर्सनैलिटी को बयान करती है, तो इसलिए अपनी हर छोटी से छोटी चीज़ की तरफ ध्यान दें और हर छोटी से छोटी चीज़ को यूज़ करें। आप हेयर स्टाइल कर सकती हैं, कलर मैचिंग कर सकती हैं, कलर कम्बिनेशन कर सकती हैं, और ज़्यादा अपनी नॉलेज को गेन करने के लिए अच्छी बुक्स रीड कर सकती हैं। साथ ही साथ मोटिवेशनल वीडियोस भी देख सकती हैं, जो आपको बताएंगे कि आपने क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत अच्छी नॉलेज मिलती है उनसे भी दोस्तों। तो आज की वीडियो में मेरे साथ बस इतना ही, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरा चैनल अभी नया है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।